हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं अब मॉडुलस इनइक्वालिटी पे। मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम देता हूं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 1, फिर कंसेप्ट भी बताऊंगा। सॉल्व द इनइक्वालिटीज फर्स्ट वन, mod of 3x minus 2 is less than equal to half. Second one, mod of x minus 1 minus 5 is less than equal to, greater than or equal to 2. ठीक है, थर्ड पार्ट है प्रॉब्लम का, दिस इज, हाँ बस ये दोनों पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होती है सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहां पे 0 है, यहां पे a है, यहां पे माइनस a, ठीक है, गौर से सब लोग समझना। अगर मैं सिर्फ इन पॉइंट्स की बात करता हूं, इसकी और इसकी, इस लाइन पे x लाई कर रहा है बच्चों, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू a जब मैं लिख रहा हूं तो मुझे दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं जो मैंने व्हाइट कलर से डिनोट किए, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज x इज आइदर a और माइनस a, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस a भी a आएगा और मॉड ऑफ प्लस a तो a आएगा ही आएगा, राइट। बच्चों सब लोग बताना हाँ या ना, समझ रहे हो इतनी बातें, ठीक है, yes, ओके। अब मैं अगर सपोज इन दो पोर्शंस को अलग अलग सिंप्लीफाई करता हूं, एक तो पोर्शन मैंने यहां से यहां तक का नोट कर लिया और एक पोर्शन मैंने इसके बाद का नोट कर लिया, जैसे इस पॉइंट के बाद का, ठीक है, यहां से कंटिन्यू हो रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, और यहां से कंटिन्यू हो रहा है, फिर इंफिनिटी तक जा रहा है। इन दोनों पोर्शंस के बारे में क्या कहना है। इस पोर्शन की बात अगर करते हैं हम लोग, तो यहां पे x जो है वो माइनस a से लेके प्लस a के बीच में लाई कर रहा है, और अगर अपन इस पोर्शन की बात करें, मतलब इन दो पोर्शंस की बात करें, किस किस की, जैसे पोर्शन ये वाला आ गया और ये वाला आ गया, तो इन दोनों पोर्शन ने क्या बताया कि x का वैल्यू, या अलग अलग ही लिख लो, यहां पे x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस a, और यहां पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस a। मिल रहा है ना इतना, समझ रहे हो सब लोग, बताना बच्चों। तो मैंने एक रिलेशन तो ये लिखा, दूसरा रिलेशन लिख रहा हूं कि मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a। इस बात का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू माइनस a से लेके प्लस a तक के बीच में लाई करेंगी, और तीसरा रिजल्ट लिख रहा हूं कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज दैट x इज ईदर लेस देन और इक्वल टू माइनस a और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस a। हाँ या ना बच्चों, बताना सही लिखा या गलत लिखा, सेकंड और थर्ड। किसी को समझ नहीं आ रहा तो बताना मुझे, बोलो समझ में आया क्या यहां तक। सेकंड रिजल्ट में लिखा हुआ है x इज लेस देन और मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस प्लस a, yes sir, और इक्वल टू प्लस a। इस बात का मतलब देखो, माइनस a से लेके a तक के बीच की जो भी वैल्यू आप उठाओगे, जैसे सपोज मैंने -2 से +2 के बीच की वैल्यूज उठाई, सपोज 1 उठा लिया या -1 उठा लिया, दोनों का मॉड कितना आ रहा है, 1 का भी 1 आ रहा है, -1 का भी 1 आ रहा है। अभी दोनों वैल्यूज 2 से तो छोटी है ना, तो डिस्टेंस देख रहे हो आप लोग, मॉड ऑफ x का मतलब क्या बोला, x का डिस्टेंस 0 से, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू a, मतलब वो a से हमेशा छोटा है। ये बात समझ में आई सबको, और लोग बताओ यार सब लोग, yes sir, वेरी गुड। मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a बोलने का मतलब क्या हुआ कि x का 0 से डिस्टेंस, सपोज x यहां पे लाई कर रहा है, तो इसका 0 से जो डिस्टेंस आ रहा है वो डिस्टेंस कैसा आ रहा है, a से छोटा आ रहा है हमेशा, चाहे x यहां लाई करे चाहे x यहां लाई करे, हाँ या ना बच्चों। और x का डिस्टेंस जो है वो a से बड़ा आएगा, 0 से, जब x का डिस्टेंस 0 से देखेंगे वो a से बड़ा आएगा, कब आएगा, जब x a के बाद लाई करता हो या x a से पहले लाई करता हो, माइनस a से पहले लाई करता हो, हाँ या ना बच्चों, बताना क्या स्टेटमेंट सही बोल रहा हूं।
यस सर। ओके गुड। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत चिल्ला रहा हूं यार, तुम मुझे सबका आंसर चाहिए होगा और सर जितने लोग बैठे हुए हैं मुझे बताते रहो। सर थर्ड वाले एक बार फिर बता दोगे आप? थर्ड वाले को फिर से बताता हूं बेटा। मैं वही बोल रहा हूं, देखो प्रॉपरली समझते चलो कि अगर नंबर x यहां रहता है, ये कौन सा रीजन है जिसमें x लेस देन इक्वल टू माइनस ए है, ठीक है? तो इस x का जीरो से डिस्टेंस a से बड़ा है या नहीं है बेटा, बताना। यस सर, बड़ा है। तो वही तो लिखा, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, कब? जब x लेस देन और इक्वल टू माइनस ए। और दूसरी कहानी, अगर x यहां लाई करता है तो भी x का डिस्टेंस जीरो से a से बड़ा है, हाँ या ना? यस सर। तो यहां पे क्या आ गया दूसरा रीजन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस ए, ठीक है ना? समझ में आई बात? यस सर। ओके। अब बेटा पहली वाली इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करना है अपने को। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी तो बहुत इजीली सॉल्व हो रही है, उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि ये दिया हुआ है इसने कितना, मॉड ऑफ 3x माइनस 2। रटना नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूं इस चीज को। लोग क्या करते हैं, इन दोनों को रट लेते हैं, रटने से कोई फायदा नहीं होता। प्रॉपर समझो, दिमाग में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कैसे चीजें निकल के आ रही हैं। मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। इस बात का मतलब इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस हाफ इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू प्लस हाफ, है ना? यही तो होगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, किस रीजन में लाई करेगी, तो इसमें से x को निकालो। कैसे निकालोगे, 2 पहले ऐड कर देते हैं पूरी इक्वेशन पे। तो यहां पहला काम क्या किया, प्लस 2 कर दिया, ठीक है? जैसे प्लस 2 किया तो क्या बन गया, 2 माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस हाफ। मतलब ये बन चुका है 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। अब क्या किया, x फाइंड आउट करना था, डिवाइड कर दिया 3 से। किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं आता। अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे होते या मल्टीप्लाई कर रहे होते तो इनइक्वालिटी बदल जाती। तो यहां कोई चेंज नहीं आएगा। कितना आ गया वैल्यू, 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5/6। हाँ जी बच्चों, सबको समझ में आया, बताना मुझे, ठीक है? इस बात का मतलब x किसे बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल हाफ से लेके 5/6। समझ रहे हो? ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चंस यहां से निकल के आते हैं बच्चों। आया ना सबको समझ में, बताना। यस सर। यस सर। वेरी गुड। ओके, चलते हैं सेकंड पार्ट पे प्रॉब्लम के। जो प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट है उसे थोड़ा समझना। इसमें क्या कह रहा है, दिस इज बी में इसने बोला दैट इज मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। किसी नंबर का मॉड 2 या 2 से ज्यादा है तो दो पॉसिबिलिटीज को बताएगा। किस किस को, एक तो बताएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 दिस माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है? और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बताएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 दिस माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू -2, राइट? या तो -2 से छोटा या 2 से बड़ा। दो पॉसिबिलिटीज अपने पास आ गई। एंड दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ गई, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, राइट? समझ में आई बात? ये दो चीजें अपने पास आ गई। अब मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो ये पहले वाला जो रिलेशन है वो क्या बताएगा कि मॉड ऑफ x माइनस 1 या तो 7 या 7 से बड़ा होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी x माइनस 1 का मॉड लेस देन और इक्वल टू -7 होगा। ये पहले वाला रिलेशन। और बीच में फिर दूसरा रिलेशन, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो उसे कैसे लिखेंगे, -3 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 1 एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 3, राइट? ये चीज आ गई। अब पहले रिलेशन से क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और x इज लेस देन इक्वल टू -6। और दूसरे से क्या मिल गया, x -3 इज, सॉरी 1 ऐड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन पे, कितना आ जाएगा, -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू +4। यहां तक किसी को कोई डाउट पूछो या समझ में आ रहा है?
हाँ जी बच्चों, बोलना। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, गुड। सो वेरी गुड। सो फिर बेटा पहले वाले रीजन से क्या आया? इससे आया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके -6 क्लोज्ड यूनियन 8 से लेके इंफिनिटी, पहले से ही आया। और दूसरे से क्या आ गया? जब भी और आएगा तो तुम्हें पता है यूनियन होता है, एंड आता है तो क्या आता है? इंटरसेक्शन आता है। तो ये आ गया -2 से लेके 4 और के केस में। ठीक है, अब और मतलब फिर से यूनियन करेंगे तो कितना आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके -6 क्लोज्ड यूनियन -2 से लेके -4 यूनियन 8 से लेके इंफिनिटी। दैट इज अवर सॉल्यूशन सेट। तो समझ में आ रहा है कैसे सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर रहे हैं? ठीक है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी। अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी डोमेन रेंज के आते हैं, तो उसके लिए जरूरी था पहले कि हम मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़े। ठीक है,